इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए अजय केडिया जी, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर, जो हमारे साथ आज जुड़े हैं और बताएंगे आपको एग्री कमोडिटीज़ को लेकर आज सुबह के कारोबार सत्र में आपको कैसा माहौल देखने को मिल सकता है बाजारों के अंदर। जिस हिसाब से सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बिनौला खल की, बाजार इस वक्त बिनौला खल का तेजी की तरफ ही है, 1.25% की तेजी इस वक्त दिखा रहा है। अजय जी, स्वागत है आपको मार्केट एंड स्ट्रीट पर। नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बिनौला खल की बात करें, क्योंकि बाजार 1% की तेजी दिखा रहा है और बाजार 1950 के आसपास जा चुका है आज के कारोबारी सत्र में, तो क्या माने 2000 का लेवल फिर से बिनौला खल दिखा सकता है? देखिए, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, प्राइजेस एक बड़े दायरे में अटक गया है, वो था 1800 से 1900। तो मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 1800 का लेवल तोड़ नहीं रहा था। जिस ढंग से शुक्रवार के सेशन में हमने 1900 का लेवल तोड़ते हुए देखा है और कहीं ना कहीं सीसीआई की जो एक्टिविटी है परचेजिंग की वो भी बढ़ी है, तो ओवरऑल हमें लगता है कि काउंटर फंडामेंटल साइड और टेक्निकल साइड दोनों ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट हमने जो क्रॉप डैमेजेस भी देखे हैं और मॉइस्चर कंटेन है, वो भी सारे फैक्टर्स है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। फेस्टिव सीजन तो है ही साथ में, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आज का सेशन काफी क्रूशियल है। अगर आज 1950 के ऊपर होल्ड हो जाता है तो हम 2000 से 2020 तक का लेवल अगले 2 सेशन में देख पाएंगे। काउंटर अभी भी स्ट्रांग है, लेके ही काम करना चाहिए, बिकवाली से बचे जब तक प्राइसेस 1900 के ऊपर होल्ड है जी। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ दर्शक हैं हमारे कपास को लेकर जानना चाहते हैं, क्योंकि बिनौला खल के अंदर तो तेजी आती हुई देखी हमने, कपास के अंदर भी शानदार तेजी बनती हुई नजर आई है। तो एमसीएक्स पे कॉटन की बात करें या फिर एनसीडीएक्स पे कपास की, दोनों के अंदर ही अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है। आपकी तरफ से आज के लिए क्या करके चले इन दोनों कमोडिटीज में? मुझे लगता है दोनों ही काउंटर काफी स्ट्रांग है। इंटरनेशनल में कॉटन के प्राइसेस हमने देखा फिर से 70 सेंट के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि जो वेदर कंडीशन खराब होने की वजह से डैमेजेस वहां पे भी रिपोर्ट हुए थे। और अगर हम पूरे एशियन कंट्रीज की बात करें तो बीच में लोकस अटैक की अपडेट थी ये पाकिस्तान से, जिसकी वजह से भी सेंटीमेंट इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा स्ट्रांग हुए। तो आई थिंक कपास और कॉटन दोनों ही आने वाले दिनों में बड़ी तेजी रहेगी। टेक्निकल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कॉटन में ध्यान रखिए, अगर 20,000 का लेवल तोड़कर वीकली बेस पे होल्ड हो जाता है तो हो सकता है प्राइजेस को अगले महीने 1.5 महीने के अंदर हम 22,500 का भी लेवल क्रॉस करते हुए देखेंगे। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और इंटरनेशनल में हम जानते हैं कि चाइना कंटिन्यू फेज 1 की डील कायम रखने के लिए एग्री प्रोडक्ट में कंटिन्यू बाइंग कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कॉटन ज्यादा स्ट्रांग रहेगा एज कम्पेयर टू कपास, जबकि कपास में भी हमने देखा 1120 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांगली मूव कर रहा है। हमने 1150 का लेवल शुक्रवार को क्लोज होते हुए देखा है और आज भी हम तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक 1120 के ऊपर होल्ड है, 1180 से 1200 का इमीडिएट टारगेट हमें कपास में भी दिखाई देता है। जी, यानी कपास, कॉटन और इसके साथ ही बिनौला खल, ये तीनों ही काउंटर काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ ही आगे भी देखने को मिल सकते हैं। नमन चैन हमारे साथ जुड़े हुए जो ग्वार के बारे में जानना चाहते हैं। ग्वार सीड को लेकर काफ़ी दर्शकों के सवाल भी हैं जिन्होंने बाइंग की पोजीशन भी बना रखी है। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल में तेजी आती हुई देखी है, तो अब क्या ये माने अजय जी की बाजारों के अंदर एक खरीदारी बनती हुई नजर आ सकती है और यहाँ पे ग्वार सीड के अंदर भी तेजी की आशंका जताई जा रही है? थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए नो डाउट हमने क्रॉप साइज, मानसून, रिकवरी इन डिमांड, एक्सपोर्ट, ये जो चारों पांचों पॉइंटर्स है, ये पिछले 3-4 महीने से हम सुनते आ रहे हैं। उसके बावजूद प्राइसेस हाई लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रही है। नो डाउट टेक्निकली 4200 के ऊपर होल्ड होना गवार सीड के लिए काफी अच्छा है और 6400 के ऊपर गवार गम के लिए काफी बढ़िया है। हमारी भी धारणा ये थी कि प्राइजेस 4800 से लेके 5000 तक का लेवल गवार सीड में और गवार गम 7200 का पहला लेवल, उसके ऊपर जाता है तो 7500-7600 तक दिखा देगा। बट यहाँ पे काफी कॉशियस है। और सबसे पहले मैं आपके चैनल पे बताना चाहूंगा कि जिस ढंग से यूएस में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ी थी, उसके चलते गवार पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो नए प्रेसिडेंट जो बिडेन ने, हमने पहले भी देखा था, सेल की प्रोडक्शन के प्रति इनका या एनवायरमेंटल के प्रति इनका जो रुख रहा है वो काफी कड़ा रहा है। इनकेस अगर आगे जाके सेल प्रोडक्शन पे कुछ भी इम्पैक्ट पड़ता है या गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करती है पॉलिसी पे, इसका सीधा सीधा असर हम गवार गम पे पड़ते हुए देखेंगे। तो टाइम भी मुझे लगता है प्राइजेस जब तक की रजिस्टर नहीं तोड़ता है या सपोर्ट नहीं तोड़ता है दायरे में रहेगा। बट अब पहले मैं जो बायस पॉजिटिव में था, अब धीरे धीरे मार्केट जब तक वो करंट लेवल नहीं ब्रीच होता है तो नेगेटिव है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है गवार के लिए आपको 4180 का सपोर्ट ध्यान रखना है। जिस दिन 4180 के नीचे क्लोज दे दिया वीकली बेस पे, हम एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाएंगे। अदरवाइज
अपसाइड जब तक 44-50 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, जी मार्केट ये रेंज में ही रहेगा। वहीं गवार गम भी 70 लेट्स से 7000 का लेवल रेजिस्टेंट का हो गया और 6200 का सपोर्ट हो गया। जब तक ये रेंज ब्रीच नहीं करता है, मार्केट दायरे में रहेंगे। बट जो पॉलिसी है जॉय बिडेन की, वो अगले 1 हफ्ते में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि एनवायरनमेंट पे कैसे क्या रहेगी। जी वो क्रूड पे भी इम्पैक्ट करेगी और गवार गम पे भी इम्पैक्ट करेगी, तो उसको आपको ध्यान रख के ही काम करना है। बिल्कुल। यानी यहाँ पर ग्वार के अंदर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ग्वार गम या ग्वार सीड के अंदर, तो थोड़ा सा बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है बाज़ारों के अंदर, जिस हिसाब से ट्रेडिंग और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में माहौल जैसा देखने को मिल रहा है। और जैसे कि हमारे साथ सोयाबीन को लेकर जिनका सवाल है, अजय जी, खाद्य तेलों को लेकर हमने सरसों के अंदर लाइफ टाइम हाई देखा और बाजारों ने इस साल काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई और बाजार काफ़ी अच्छा रिटर्न दिखाया। रिफाइंड ऑयल के अंदर भी लाइफ टाइम हाई एक बार फिर से बाजार टच कर चुका है। पिछले साल हमने रिफाइंड ऑयल के अंदर अच्छी एक रिटर्न आता हुआ देखा था और इस साल भी बाजार फिर से एक बार लाइफ टाइम हाई पर आ चुका है। ये जो ऐसे काउंटर है जो लगातार तेज़ी दिखा रहे हैं, अब इन दोनों के अंदर आगे क्या लगता है आपको, क्या सरसों फिर से लाइफ टाइम हाई पर जाएगा? देखिए, पूरे एडिबल ऑयल पैक की अगर बात करें तो हमने देखा कि सीपीयू के प्राइसेस की वजह से सभी को इम्पैक्ट कर रहा है। जी इंटरनेशनल में हमने देखा सप्लाई कंसर्न बना हुआ है, ला निनो की वजह से यील्ड में ड्रॉप है, लेबर इश्यूज भी है, जिसके चलते पाम ऑयल में कंटिन्यू तेजी बनी हुई है। पाम ऑयल में मुझे लगता है अभी भी तेजी है, जब तक 840 के ऊपर नवंबर वायदा होल्ड करता है, हम 900-910 तक का भी लेवल देख पाएंगे। वहीं रिफाइंड सोयाबीन ने पहली बार हमने 1000 का लेवल भी क्रॉस करते हुए देखा नवंबर वायदा। जी डिमांड, फेस्टिव डिमांड और एडिबल ऑयल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं सोया रिफाइन को भी तेजी का रुख रखेंगे, जो 1040 तक का लेवल दिखा दे। जब तक प्राइसेस 970 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 1040-45 तक का लेवल भी हम देख पाएंगे। वहीं मस्टर्ड की अगर बात करें, हमने बोला था पहले भी कि एरिया अंडर कल्टीवेशन इस बार बम्पर रहना है, तो लॉन्ग टर्म में तो प्राइसेस डेफिनेटली वापस नीचे मिल जाएगा, जो रिलैक्सेशन आ जाएगा, मे बी नीचे में 5000 का लेवल या 48 भी दिखा दे। बट एज ऑफ नाउ बेचना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जिस ढंग से सीपीओ, रिफाइन और अदर ऑयल्स की डिमांड बढ़ी हुई है और विंटर में हम देखते हैं कि मस्टर्ड ऑयल की डिमांड और बढ़ती है, तो जी ये कहीं ना कहीं मस्टर्ड पे कंटिन्यू सपोर्ट दे रहा है। आज नो डाउट मार्केट में आधे पौने % की गिरावट जरूर चल रही है, पर इतनी बड़ी तेजी के बाद 1-2% गिर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। बट फंडामेंटल साइड अगस्त में हमने ब्लेंडिंग पे बैन होते हुए देखा, वो भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइसेस में टेक्निकल ग्राउंड पे एक करेक्शन होता हुआ चलेगा, बट जब तक 5850 का लेवल अगर मस्टर्ड नहीं तोड़ता है, बड़ी बिकवाली से बचे। 5850 के नीचे ही गिरावट है, अदरवाइज प्राइसेस थोड़ी बहुत गिरावट के बाद फिर से 6500 तक का लेवल दिखा देगा। तो 2850 से 6500 का जो ब्रॉडर एक रेंज बना हुआ है, जब तक 2850 नहीं तोड़े, बड़ी बिकवाली से बचे। जी, यानी ये माने यहाँ पर अभी भी तेज़ी का माहौल ही 6500 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, खरीदारी बनती नज़र आ सकती है। मस्टर्ड सीड के अंदर, रिफाइंड ऑयल के अंदर भी तेज़ी है। सोयाबीन के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी दर्शक भी सोयाबीन को होल्ड करके चले बाजार बाज़ारों में या नहीं, ये जानना चाहते हैं। उसके साथ ही हमारा हाजिर से भी एक सवाल होगा क्योंकि हाजिर के अंदर बाजार 5100 का लेवल देखने को मिल चुका है कुछ एक मंडियों के अंदर। अब यहाँ से आपको क्या लगता है बाजार इंटरनेशनल फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से इंटरनेशनल फैक्टर में जो तेजी, इंटरनेशनल मार्केट में जो तेजी आई है चाइना की बाइंग की वजह से, ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट को भी सपोर्ट कर रहा है। नो डाउट पिछले साल के मुकाबले क्रॉप साइज थोड़ी अच्छी है, जिसके चलते हायर साइड तो कैप जरूर लग रहे थे, बट आई थिंक पॉलिट्री इंडस्ट्री की डिमांड ज्यादा नहीं है, तो काफी मिक्स टोन है एज ऑफ नाउ। ऊपर में मुझे लगता है 4450 तक का लेवल है, और जब तक 4150 का लेवल नहीं तोड़ता है, 4150 का लेवल नहीं तोड़ता है, ट्रेंड साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा। बड़ी बिकवाली 4150 के नीचे ही आएगी, नहीं तो 4450 तक का लेवल फिर से दिखा देगा। तो बेटर है शॉर्ट से बचे एज ऑफ नाउ। जब 4150 का लेवल तोड़ता है तब हम पोजीशंस बना के चल सकते हैं, बट अपसाइड लिमिटेड रहेगा। जी, यानी यहाँ पे बाजारों के अंदर एक लॉन्ग टर्म में भी एक हल्की सी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। इस साल जी हमने काफ़ी फसलें ख़राब होती हुई देखी हैं और जिस हिसाब से दर्शकों का सवाल लगातार सोयाबीन को लेकर आ रहा है क्योंकि फसलें भी ख़राब हुई, किसानों को पहले ही एक बार फसलें ख़राब होने की वजह से काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है और हाजिर में अब हल्की फुल्की तेजी बनी भी है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी की बनी है। जो क्वालिटी थोड़ी बेकार है उसकी तेजी भी नहीं बनती हुई नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म में अगर किसी को होल्ड करके रखना है हाजिर के लिए, तो क्या उनके लिए बेहतर रहेगा कि 2 महीने के लिए सोयाबीन अगर होल्ड कर ले तो? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि इंटरनेशनल फैक्टर ज्यादा है जो सोयाबीन को सपोर्ट कर रहा है अदर देन डोमेस्टिक साइड। तो आई थिंक जब तक 4150 का लेवल ब्रीच नहीं करता या 4100 का लेवल ब्रीच नहीं करता है ना, बेटर है आप लॉन्ग को पकड़ के रखिए। पिछले साल भी हमने नवंबर दिसंबर मंथ में ही देखा था कि प्राइजेस ने 4450 तक का एक जंप दिखाया था।
तो आई थिंक 4450 4500 का जो दायरा है वो एक बार छू सकता है, लेकिन एक बार 4150 के नीचे मार्केट गया तो बेटर है लॉन्ग से निकल जाना मार्केट में, फिर बड़ी गिरावट के लिए मार्केट तैयार रहेगा। जी। उसके साथ ही मसालों के बारे में भी जानना चाहेंगे अजीत जी आपसे, क्योंकि मसालों के अंदर बाजार यहाँ पर हमने हल्दी के अंदर हल्की सी करेक्शन आती हुई देखी है, जीरे के अंदर भी हल्की सी करेक्शन और उसके साथ ही धनिया के अंदर भी हल्की सी करेक्शन आज के कारोबारी सत्र में हफ्ते के पहले कारोबार दिन बाजार दिखा रहे हैं। हालांकि हमने इन तीनों ही काउंटर के अंदर एक तेजी भी आती हुई देखी, जिसके अंदर हमने जीरे के अंदर 14,600 के लेवल आते हुए देखे और हल्दी के अंदर 6,000 के ऊपर आते हुए देखा है बाजारों को। अब यहाँ से एक रेंज बाउंड के अंदर बाजार जा चुका है, 2 कारोबार सत्र से यही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। क्या माने लॉन्ग टर्म में तेजी बनेगी या फिर बाजारों के अंदर जो डिमांड फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा था वो कहीं खत्म होता हुआ नजर आ गया है? रीजन से यूरोप मार्केट में लॉकडाउन हुआ, थोड़ा सेंटीमेंट बिगड़ा जरूर है, बट जी ओवरऑल मुझे लगता है मसाले ये साल तेजी में रहेंगे। नो डाउट पिछले साल जैसे चने हमने जीरे में हमने देखा क्रॉप साइज अच्छी थी जिसके चलते पूरे साल भर चला नहीं है, अब मोमेंटम बना हुआ है। आज मार्केट थोड़ा साइडवे जरूर दिखा रहा है, मे बी आज पूरे दिन गिरावट भरा रह सकता है, जिसमें धनिया करीबन 6650, हल्दी करीबन 5750, जीरा करीबन 14,200 250 का लेवल दिखा दे। बट आई थिंक इंट्राडे के बदले अगर आप थोड़ा सा इसको लंबा व्यू लेके चलते महीने 2 महीने में, तो मुझे तीनों ही काउंटर में अच्छी तेजी लग रही है। धनिया जी जब तक 6400 6300 का लेवल नहीं तोड़ता है, 7,000 7,200 तक का लेवल दिखा देगा। हल्दी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि 5650 5700 का एक बेस बना चुका है, तो 5500 के स्टॉप लॉस से अगर हम बाइंग करके एक्यूमुलेट करके चले तो 6100 का पहला लेवल 6100 के ऊपर तोड़ता है तो 6600 का लेवल हम हल्दी में देख पाएंगे। वहीं जीरे में हमने देखा कि टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, जब तक 14,100 के ऊपर प्राइसेस होल्ड है 14,800 से लेकर 15,200 तक का भी लेवल दिखा देगा। और खास बात है कि अभी मार्केट साइडवे और एक रेंज में रहेगा दिसंबर तक, बट जैसे हम जनवरी या फरवरी में पहुंचेंगे, रमजान की डिमांड मार्केट में निकलने चलेगी, तो वो टाइम पे हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड में बहुत बेहतरीन जंप आएगा, क्योंकि जिस ढंग से हमने सीरिया और टर्की में भी देखा कि इस बार प्रोडक्शन में ड्रॉप है, ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड या इंडिया से जो डिमांड रहेगी एक्सपोर्ट की वो बढ़ाते हुए दिखाई देगी। तो ओवरऑल मैं काफी बुलिश हूँ पूरे मसाले पैक में, जो भी गिरावट में हमें धीरे बाइंग करके ही चलना चाहिए। जी, यानी बाजारों के अंदर एक तेजी का माहौल रह सकता है। आपसे जानना चाहेंगे आज सुबह के कारोबारी सत्र में कौन सी कैसी कमोडिटी रहेगी अजय जी जो तेजी की तरफ देखने को मिल सकती है और खरीदारी करके चला जा सकता है यहाँ से? खैर अगर हम बाइंग की ही बात करें तो मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के 1930 पे लेके चलिए, 1900 का स्टॉप लॉस 1970 से 75 तक का लेवल दिखा देगा। दूसरी कमोडिटी चना है, चना में 50 टू 80 52-80 के करीब लेके चलिए, 52-40 का स्टॉप लॉस रहेगा, 53-40 तक का लेवल मिल जाएगा। एंड लास्ट बिकवाली करके चलना है, कैस्टर जिस ढंग से हमने हाजिर में दबाव बनते हुए देखा है, तो 46-20 पे बेच के चलिए, 46-70 का स्टॉप लॉस रहेगा, 45-50 तक का लेवल देखने में मिल जाएगा। तो ये 3 कमोडिटी में आज के सेशन में आप ट्रेड करके चल सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी जिस हिसाब से एग्री कमोडिटीज़ को लेकर बाजारों का माहौल आज बाजारों के जानकार ने बताया तेजी का ही बताया, लेकिन खाद्य तेल लगातार तेजी की तरफ ही है और आगे भी तेजी का ही माहौल देखने को मिल सकता है और एग्री कमोडिटीज़ का माहौल अच्छी तेजी का आगे भी देखने को मिलेगा। अभी के लिए आपके साथ आपको मुनाफा में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।